बीच महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने का विवाद लगातार बढ़ रहा है। महायुति के विधायकों की मांग के बाद अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी सामने आ गए हैं। दोनों हिंदू संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार कानूनी तौर पर औरंगजेब की कब्र हटाने में विफल रहती है तो वो कार सेवा करना शुरू कर देंगे। बीएचपी ने 17 मार्च को कार सेवा का ऐलान तक कर दिया है। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। पहले महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया और अब महायुति के विधायकों ने महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मांग का समर्थन भी किया है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो कब्र एएसआय के संरक्षण में है। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। महाराष्ट्र विधानसभा के चालू बजट सत्र में महायुति विधायकों ने सामूहिक रूप से औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाने की मांग उठाई। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी ये मांग उठाई है। दोनों हिंदू संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वह कानूनी तरीके से कब्र को हटाने में असमर्थ हैं तो वो कार सेवा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है और हम 17 तारीख को अभी तो बस निवेदन दे रहे हैं सरकार को कि वो जल्द से जल्द उसे हटाए, पूरे शासकों के नियमों के अनुसार हटाए। उनको हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब सब हिंदू समाज में जागरण हो रहा है तो सरकार उसकी जनमानस की आस्था रखे और पूरे नियमों के अनुसार वो कब्र वहां से हटा दे, ये हमारी मांग रहेगी। महाराष्ट्र विधानसभा के चालू बजट सत्र और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अल्टीमेटम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी है। शिंदे की शिवसेना इन हिंदू संगठनों के रुख का समर्थन करती हुई सामने आई है। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और जुल्मी शासक था और आज जब इस देश में औरंगजेब के कारनामों के ऊपर बहस छिड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मांग करना गैर वाजिब नहीं है कि औरंगजेब के कब्र का कोई अर्थ नहीं है महाराष्ट्र में रहने का, खासकर उस जिले में जिस जिले का नाम संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। विपक्ष का इस मुद्दे पर अलग ही रुख है। वो नहीं चाहते कि कब्र हटाई जाए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की औरंगजेब पर जीत का प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा दिए गए अल्टीमेटम की भी आलोचना की और कहा कि इससे समाज में तनाव ही पैदा होगा और सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। बहुत ही दुख की बात है कि कल बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने बयान दिया कि महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की जो कब्र है उसको सरकार ने नहीं हटाया तो हम बजरंग दल हम कार सेवा करके उसको हटाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा स्टेटमेंट है। औरंगजेब की कब्र को हटाना है कि नहीं हटाना वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने केंद्र सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कब्र को सुरक्षा देने वाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केंद्र सरकार के अधीन है, उन्हें कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है। औरंगजेब की कब्र को हटाना है कि नहीं हटाना है, इसका फैसला केंद्र सरकार के हाथ में है, क्योंकि जो एएसआई है, पुरातत्व विभाग है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। हम सब मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटा दो। बहुत सारे प्रावधान है, कानून में बदलाव करके आप हटा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को एक तरफ हिंदुत्व की भी बात करनी है, एक तरफ अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी बताना है, दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र को भी नहीं हटाना है। तो चाहे बजरंग दल हो, चाहे हमारी शिवसेना हो, हम सब एक प्रकार से चेतावनी दे सकते हैं ना सरकार को। सरकार करे न करे सरकार के ऊपर है। इस बीच हिंदूवादी नेता मिलिंद एकबोटे को छत्रपति संभाजी नगर में 16 मार्च से 5 अप्रैल तक प्रवेश करने से बैन कर दिया गया है। कानून व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया है क्योंकि प्रशासन को खुफिया सूचना मिली थी कि एकबोटे खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए आ सकते हैं। अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया।